जैन सर। सर मेरा नाम मोहम्मद शाम है। मैं सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। सर आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा, मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, है 17 सितंबर को। तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए, जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। अच्छा बताइए। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सर हम बोर्ड्स एग्जाम या फिर कोई स्कूल के एग्जाम के प्रिपरेशन करते समय पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखते हैं और हम ये अपने आप तय कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा सही रहेगा, कौन सा जरूरी है, और कुछ हम सोचते हैं कि मार्क्स कम है एग्जामिनर का, यहाँ पे फोकस नहीं होगा तो हम छोड़ देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? कभी कभी आपने देखा होगा अखबार में हेडलाइन आ जाती है कि इस बार पेपर बहुत भारी था, बच्चों को बहुत तकलीफ हुई। ये क्यों होता है? सिलेबस के बाहर का होता है क्या? नो सर। लेकिन आपको भारी क्यों लगता है? क्योंकि आपने वो 10 साल की पैटर्न के जो 3, 4, 5 साल एक एक विषय के सवाल है उसी पर ध्यान केंद्रित किया। पहले आता था श्योर सजेशंस, फिर आने लगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फिर आने लगा 10 साल के पेपर आप कर लीजिए वही पैटर्न चलेगा। ये बीमारी जब मैं पढ़ता था तब भी थी, और ये बीमारी फैलाने का काम कुछ टीचर भी करते हैं। टीचरों को क्या लगता है कि मेरे स्कूल का नंबर अच्छा हो, मेरे क्लास का नंबर अच्छा हो, इसलिए वो क्या करते हैं जिससे नंबर मिले वही पढ़ाते हैं। अच्छे टीचर आपने देखा होगा सर्वांगीण विकास के लिए पूरा सिलेबस पढ़वाते हैं, पूरे सिलेबस पर मेहनत करवाते हैं, उस सिलेबस का आपकी जिंदगी में क्या उपयोग है वो समझाते हैं। अब आप देखिए कोई खिलाड़ी है, अगर मान लीजिए उसको बॉलिंग करनी है तो क्या वो अपने कंधे के मसल से मजबूत करता रहेगा तो अच्छा बॉलर बनेगा क्या? उसको और क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, उसको मन को भी मजबूत करना पड़ेगा। यस सर। उसको अपना खाने की पद्धति को भी उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। यस सर। उसको नींद भी उस प्रकार से लेनी पड़ेगी। करता क्या है? बॉल फेंकता है, लेकिन पूरे शरीर को तैयार करता है कि नहीं करता है? यस सर। शरीर का एक अंग भी वीक रह गया, बॉलिंग अच्छी करता है, कंधा बहुत अच्छा है, स्पीड सब अच्छी है, लेकिन पैर ठीक नहीं काम कर रहा है तो बॉलिंग कर पाएगा क्या? नो सर। जैसे एक प्लेयर को अपने गोल को पाने के लिए खेल में मास्टरी पानी है तो भी उसको संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है। वैसे ही हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। और इसलिए ये जो पैटर्न हम 10 क्वेश्चन कर लें, ये कर लें, हमने अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं करना, ये भी करना चाहिए, लेकिन उसको अगर 10% देते हैं तो 90% और करना चाहिए। तो मेरा तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जिंदगी सबसे ज्यादा उत्तम बने, जीवन अपना श्रेष्ठ बने, अपना पूरा जीवन शानदार रहे, उसके लिए जीवन को तैयार करना है। और शिक्षा एक माध्यम है, उस माध्यम के रूप में उसको करना चाहिए। ठीक है? यस सर।